बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक इसकी अब यूनिट नंबर 3 जो है स्टूडेंट, अब इसके एमसीक्यूज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें से एक एमसीक्यूज तो कन्फर्म आता है, बाद का दो एमसीक्यूज भी आ जाते हैं स्टूडेंट, तो इसमें समझने वाले भी हैं। तो इन चीज़ों को आपने साथ साथ क्लियर करना है स्टूडेंट। पहला एमसीक्यूज है, इसमें कह रहा है इन ए रेशो बी, एक रेशियो में दो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ना स्टूडेंट, वो फर्स्ट वाली टर्म होती है रेशियो की, उसको क्या कहते हैं? ए इज कॉल्ड रिलेशन, कॉन्सिक्वेंट, नन ऑफ दी एंटीसीडेंट। तो रेशियो में दो टर्म्स होती हैं, पहली वाली टर्म को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब दूसरा एमसीक्यू जो है वो भी पहले की तरह है। अब इन ए रेशियो बी, रेशियो में दो टर्म्स होती हैं, पहली को कहते हैं एंटीसीडेंट, दूसरी को क्या कहते हैं? वाइज कार्ड, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, यानी दूसरा निस्बती अदद। ए रिलेशन, बी एंटीसीडेंट, सी कॉन्सिक्वेंट, डी नन ऑफ दी। स्टूडेंट एंटीसीडेंट तो नहीं होगा क्योंकि एंटीसीडेंट तो पहली टर्म कहते हैं, वो कहते हैं। तो वाई दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो लिहाजा दूसरे का क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट। तीसरा एमसीक्यूज, अब स्टूडेंट तीसरे एमसीक्यूज में कह रहा है कि इन प्रपोर्शन ए रेशो बी, प्रोपोर्शन साइन है सी रेशो डी, ए एंड डी। अब प्रोपोर्शन में चार वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट और लास्ट को कहते हैं, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। फर्स्ट है ए, लास्ट पे डी। वो कह रहा है ए और डी को क्या कहेंगे? इनको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चौथा जो है वो भी तीसरे वाली स्टेटमेंट है, बस ये कहा है कि यहाँ पे इन प्रोपोर्शन ए रेशो बी, प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ए और डी को एक्सट्रीम कहते हैं, तो दरमियान वाली दोनों बी और सी, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? दरमियान वाली को कहते हैं मीन्स। बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। तो तीसरे का बी, चौथे का ए। पांचवें में कह रहा है स्टूडेंट इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, अगर हम स्टूडेंट ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान वाली दोनों सेम है, तो दरमियान वाली वैल्यूज को क्या कहते हैं? मीन्स। ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला यूज किया है तो स्टूडेंट, फॉर्मूला यूज किया है कि ए रेशियो बी। अगर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू है स्टूडेंट ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। वो कह रहा है अगर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाए, यानी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई, दरमियान वाली दोनों को बी को बी से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो वो कह रहा है तो यहाँ पे ये बताना है बी क्या होगा। तो स्टूडेंट दरमियान वाली दोनों सेम है, तो इसलिए बी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? बी सेट टू बी डैश प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो बी को क्या कहेंगे स्टूडेंट? बी को कहेंगे हम यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे बी को क्या कहेंगे? सॉरी यहाँ पे गलत लगा था, मीन्स। तो मीन में क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारे पास जो दरमियान वाली वो सेम होती है, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज कॉल्ड मीन्स। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिक्स वाला स्टूडेंट वही स्टेटमेंट है, जस्ट वर्डिंग चेंज की है। पर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, सी इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट हमने एक प्रोपोर्शन पढ़ा था, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट? हमारे पास मिसाल के तौर पे दो वैल्यू 6 और 12 दी हैं, हम प्रोपोर्शन जो भी लेट करते हैं, लेट किया जेड बी द, यहाँ कह लें एक्स भी था थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन बनाते हैं, जो वैल्यू हमारे पास सेकंड नंबर पे होती है ना, उसको हम दो दफा लिखते हैं। दो दफा लिखते हैं किसकी जगह? मीन की जगह, यानी सेकंड टर्म भी 12, थर्ड टर्म भी 12, लास्ट पे आ जाएगा एक्स। तो वो यही पूछ रहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, तो सी इज कॉल्ड। तो सी, अब हमने क्या किया, जो दूसरी टर्म में दो दी होंगी उसको मीन की जगह लिखेंगे, जो फाइंड करना है लास्ट पे। इस सी को क्या कहेंगे स्टूडेंट? कौन सा प्रोपोर्शनल? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट 5 वाले का सी, 6 वाले का क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। तो ये कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट सातवें एमसीक्यूज में कह रहा है ये सोल्व करने वाला, फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन। एक्स फाइंड करना है, प्रोपोर्शन दी है 4 रेशियो एक्स, 4 रेशियो है प्रोपोर्शन 5 रेशियो 15। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 5 रेशियो 15। अब स्टूडेंट एक प्रोपोर्शन दी है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको कहते हैं एक्सट्रीम। सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको कहते हैं मीन्स। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 4 को 15 से, एक्स को किससे मल्टीप्लाई? 5 से। 4 को 15 से करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो 60 को स्टूडेंट 5 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 12 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 वाला एमसीक्यू, इसमें कह रहा है इफ यू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वेरियस डायरेक्टली एज वी स्क्वायर देन, अब स्टूडेंट ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब खत्म करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो u इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाएगा और k किससे मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर से, तो प्रोपोर्शन खत्म करेंगे k किससे मल्टीप्लाई होगा जो प्रोपोर्शन के बाद वैल्यू होगी v स्क्वायर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह स्टूडेंट 8 वाले की तरह 9 वाला है, फर्क ये है कि 8 वाले में वेरियस डायरेक्टली था, 9 वाले में वेरियस इनवर्सली है, तो वो कह रहा है वाई स्क्वायर वेरियस इनवर्सली 1 ओवर एक्स क्यूब, प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो k आ जाएगा स्टूडेंट, तो जो k है ये आ जाएगा इक्वल टू k 1 ओवर एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट ये k ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा k डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो लिहाजा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 9 जो है इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10 वाला स्टूडेंट थोड़ा समझने वाला है, इसमें कह रहा है इफ u ओवर v u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू k। अब हमने इसमें से ऑप्शन करेक्ट ढूंढना है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज के एमसीक्यूज नंबर 10, इसमें कह रहा है u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू k। हमने बताना है स्टूडेंट यहाँ से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, अब ये तीनों इक्वल हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को भी k के इक्वल करते हैं और स्टूडेंट सेकंड वाली वैल्यू को भी k के इक्वल। अब स्टूडेंट v डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई u इक्वल टू v के, ये नंबर 1 होगी, w डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई v इक्वल टू w के। अब स्टूडेंट नंबर 2 में हमारे पास v की वैल्यू आ गई w के, ये v की वैल्यू नंबर 1 में पुट करते हैं, तो नंबर 1 में पुट करेंगे तो u इक्वल टू है स्टूडेंट v के, v की वैल्यू पुट करते हैं, v किसके बराबर है स्टूडेंट w के मल्टीप्लाई k। अब स्टूडेंट जब w k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k की बेस सेम तो पावर ऐड, तो u इक्वल टू w k का स्क्वायर, तो स्टूडेंट u किसके इक्वल आ गया w k का स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 वाले में क्या 11 वाले में कह रहा है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट थर्ड प्रोपोर्शनल ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए थे, तो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो ये एक्स वाई है, हम जेड का नाम देते हैं, लेट जेड बी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल किसका फाइंड करना है, थर्ड, वो था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, जो सेकंड वाली वैल्यू इसको 2 दफा मीन की जगह लिखते हैं, तो सेकंड है वाई स्क्वायर, सेकंड पे भी आ जाएगा और थर्ड पे भी, और लास्ट पे आ जाएगा जेड, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट को लास्ट से करेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड, सेकंड को थर्ड से करेंगे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो स्टूडेंट जेड बराबर आ जाएगा वाई और वाई की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड, वाई 2 में 2 ऐड करेंगे तो वाई 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, जेड इक्वल टू वाई 4 ओवर एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा, वाई 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 12 है, इसमें कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल w ऑफ x रेशियो y प्रोपोर्शन v रेशियो w इज। अब इसको सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो सोल्व करके लिखेंगे यहाँ पे x रेशियो y प्रोपोर्शन v रेशियो w। अब फोर्थ प्रोपोर्शन को हमेशा लास्ट पे लिखते हैं, w फाइंड करना है। अब स्टूडेंट फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट है x लास्ट पे w इक्वल टू सेकंड है y थर्ड है v, इनको मल्टीप्लाई, x w से मल्टीप्लाई होगा तो x w इज इक्वल टू वी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वी वाई। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, w की, x मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, तो वी वाई डिवाइडेड बाय x, तो w क्या आ जाएगा वी वाई डिवाइडेड बाय x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 12 वाले का। अब 13 वाला नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, ये प्रॉपर्टीज है कुछ 13 14 15 समझने वाली हैं, अब इनको ध्यान से देखना है। अब स्टूडेंट 13 वाले में कह रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू एक्स रेशियो वाई, हमें रेशियो की बंदी हुई है स्टूडेंट, वो कह रहा है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी इज, इसकी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होगी। अब स्टूडेंट अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी, अगर ए रेशियो बी बराबर हो सी रेशियो डी के, तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए रेशियो बी बराबर हो सी रेशियो डी के, तो हमारे पास जो है स्टूडेंट क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट की रेशियो होगी थर्ड से, सेकंड की रेशियो होगी 4 से, ये भी क्या होंगी इक्वल होंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 13 को करते हैं, इसमें ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई, तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फर्स्ट की थर्ड से रेशियो होगी, तो ए रेशियो एक्स इज इक्वल टू सेकंड की किसके साथ 4 के साथ बी रेशियो वाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट ये जो रेशियो है, रेशियो का दूसरा मीनिंग डिवाइड, तो ए किससे डिवाइड होगा x से और b किससे डिवाइड होगा y से, तो a डिवाइड बाय x इक्वल टू b डिवाइड बाय y, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 13 वाले का, ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब 14 वाला
इसमें कह रहे हैं ए रेशियो बी इक्वल टू एक्स रेशियो वाई देन इनवर्टेंडो प्रॉपर्टीज। अब इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाते हैं। तो स्टूडेंट इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए रेशियो बी बराबर हो सी रेशियो डी के तो इन दोनों को चेंज कर देंगे। ए रेशियो बी में ए पहले था बी बाद में, बी पहले आ जाएगा ए बाद में, तो राइट साइड पे भी यही होगा, डी पहले आ जाएगा और सी बाद में। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे एमसीक्यूज नंबर 14 पे, वो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई। तो स्टूडेंट ए रेशियो बी में ए पहले है बी बाद में, तो बी पहले आ जाएगा ए बाद में और y पहले आ जाएगा राइट साइड पे और x बाद में। अब स्टूडेंट रेशियो में नहीं, हमारा आंसर डिवाइड में चाहिए, तो b रेशियो है, तो स्टूडेंट सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट से डिवाइड हो जाएगी b ओवर a, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट से डिवाइड y ओवर x, तो स्टूडेंट b ओवर a किसके बराबर होगा y ओवर x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब 15 वाला एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है स्टूडेंट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट दो प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, फिर दोनों को मिला के कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम बनता है स्टूडेंट। अब इसको देखते हैं। अब कंपोनेंटो प्रॉपर्टी कह रहा है कि यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि a ओवर b इज इक्वल टू है c ओवर d। कंपोनेंट प्रॉपर्टी दो तरह की थी स्टूडेंट, यहाँ तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली में प्लस कर देंगे, नीचे वाली एज इट इज c प्लस डी ओवर d। यहाँ स्टूडेंट ये होगा कि ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर वाली को नीचे वाली में ऐड करेंगे, c ओवर c प्लस d। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ पे उसने ये किया है a डिवाइडेड बाई a प्लस b, ऊपर वाली एज इट इज ऊपर वाली को नीचे वाली में प्लस कर दिया, ऊपर वाली एज इट इज ऊपर वाली को नीचे वाली में प्लस कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, फिर ऑप्शन नंबर हमारे पास सेम सिचुएशन बन रही, a ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c ओवर c प्लस डी, ये वाली फॉर्म बन रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बी वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस की है, सी वाले में ना प्लस ना माइनस, डी वाले में ना माइनस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं वो एक्सरसाइज से ही आते हैं, तो वो कंप्लीट हो गए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।